Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to the Pacific Group of Colleges. आज हमारी इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड की फर्स्ट क्लास है और हम इस क्लास के अंदर सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने इस पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ना है। और हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी मार्किंग स्कीम क्या है, हमारा पेपर पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। कोर्स टू स्टडी, इसमें हमारे पास दो बुक्स हैं बेटा, बुक 2 और नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। जो बुक 2 है उसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मॉडर्न प्रोज को पढ़ेंगे हम विद 10 लेसन्स, लेसन 1 to 10। एंड पार्ट 2 में हमारे पास 5 लेसन्स हैं जो कि हीरोज़ के बारे में है। और ये बुक 2 के दो पार्ट हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। फर्दर जो सेकंड बुक है आपकी, जो आपने इंग्लिश की आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़नी है पार्ट सेकंड में, दैट इज़ अ नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसके 18 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 18, और हम इन 18 चैप्टर को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और साथ में इसको भी स्टडी करेंगे कि एक नावल को हम किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से उसको परसीव करते हैं और नावल लिखने का पर्पस क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्कीम ऑफ मार्क्स। स्कीम ऑफ मार्क्स बेटा, आपका इंग्लिश का जो पेपर है ये एज़ यूजुअल जैसे प्रीवियसली आपने अटेम्प्ट किए हैं पेपर्स, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव है, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। और इस 100 मार्क्स में आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 33%, टाइम अलाउड 3 आवर्स। सो इसका जो स्कीम ऑफ मार्क्स है वो आलमोस्ट सेम है जो कि प्रीवियस आपके पेपर्स में होता था। पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बेटा 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑब्जेक्टिव के अंदर ही इंक्लूड है और इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं और ये तीनों पार्ट्स के जो हैं टोटल मार्क्स वो 20 मार्क्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है इसमें सिनोनिम्स ही हैं सिर्फ, जैसे कि प्रीवियस आपने पार्ट 1 में भी ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट सॉल्व किया था, तो ये भी 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो है सिनोनिम्स। ठीक है, ये सिनोनिम्स जो हैं ये टोटल 10 मार्क्स के हैं और 10 मार्क किस तरह से हैं। बुक 2 में से आपके पास 3 सिनोनिम्स आएंगे जो कि पार्ट 1 में से होंगे मॉडर्न प्रोज के। मॉडर्न प्रोज के 3 सिनोनिम्स बुक 2 से, और सेम इसी तरह से बुक 2 के ही पार्ट 2 से जो कि हीरोज़ वाला पार्ट है जिसमें हीरोज़ के लेसन्स दिए हुए हैं उसमें से भी आपके पास 3 सिनोनिम्स होंगे। और इसके बाद जो थर्ड इसका क्वेश्चन होगा वो है 4 सिनोनिम्स है जो कि नॉवल के टेक्स्ट में से आपके पास आएंगे। नॉवल कौन सा है? नॉवल हमने पढ़ना है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और 4 सिनोनिम्स इस पार्ट में से आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस। इसमें प्रपोजिशंस का यूज़ है कि ग्रामर के अंदर हम प्रपोजिशन को किस तरह से यूज़ करते हैं। प्रीवियसली भी हमने इसको ग्रामर में पढ़ा था, प्रपोजिशंस पढ़े थे, यूज़ ऑफ वर्ब पढ़े थे और टेंसेस पढ़े थे। तो इसमें प्रपोजिशन का जो है इस्तेमाल है वो 5 मार्क्स की आपके पास ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। पार्ट सी इसका है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ये है कि आपके पास कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, उन सेंटेंसेस की आपने करेक्शन करनी है रिगार्डिंग ग्रामर। तो ये भी 5 मार्क्स की आपके पास ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब क्वेश्चन 1 के हमारे पास टोटल 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो ए सेक्शन है मतलब ए पार्ट है क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है वो 10 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे बुक 2 से और नॉवल में से, और उसके बाद 5 मार्क्स की प्रपोजिशंस हैं, 5 मार्क्स की करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट को। सब्जेक्टिव के फर्दर 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 में क्या है? सेक्शन 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस सेम उसी तरह से पार्ट 1 में से बुक 2 के पार्ट 1 से और बुक 2 के ही पार्ट 2 से। जो बुक 2 का पार्ट 1 है मॉडर्न प्रोज, जिसके
10 लेसन हैं, लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 10 तक, उसमें से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, उन 9 में से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2 और ये 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बुक 2 में से ही है, लेकिन बुक 2 के पार्ट सेकंड में से है जो कि हीरोज़ पर मुश्तमिल है। और ये हीरोज़ के लेसन है हमारे पास 5, लेसन नंबर 11 टू लेसन नंबर 15। ये आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, उन 8 में से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है और इसके भी 12 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आते हैं नॉवल में से। कौन सा नॉवल है? गुड बाय मिस्टर चिप्स। और इस नॉवल में से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब कि आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ओके, सब्जेक्टिव में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमारे पास इस टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस है और शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास चॉइसेस हैं तीनों क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 क्वेश्चंस की चॉइस है। तो सेक्शन 1 जो है ये टोटल 40 मार्क्स पे मुश्तमिल है, जो कि आपके उसी 100 में ही इंक्लूड है। सब्जेक्टिव का सेक्शन 2, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एसे राइटिंग के का क्वेश्चन आपके पास आएगा और एसे राइटिंग का क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपके पास 4 एसेस दिए जाएंगे, 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे। उन 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर आपने 300 to 400 वर्ड्स के एसे लिखना है और जो एसे है आपका वो 15 मार्क्स का है। ऐसे राइटिंग को हम डिटेल में अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या होता है और ऐसे को हम किस तरह से लिख सकते हैं। एक अच्छा ऐसे जो है पासिंग मार्क्स या एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं वो हम अपनी आने वाली क्लासेस में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये इडियम्स और फ्रेजल वर्ब पर मुश्तमिल है। इसमें कुछ इडियम्स आपको दिए जाएंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए जाएंगे और उनके आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ भी आपके पास 3 की चॉइस है कि आपको 8 इडियम्स दिए जाएंगे या 8 फ्रेजल वर्ब्स दिए जाएंगे और उन 8 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है, 5 इडियम्स को का जो है सेंटेंसेस बनाने हैं और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेशन का, उर्दू टू इंग्लिश। प्रीवियसली आपने पार्ट 1 के अंदर ट्रांसलेशन पढ़ी थी या ट्रांसलेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, दैट वाज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। लेकिन पार्ट 2 के अंदर ये थोड़ा मुख्तलिफ है कि इसमें आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरह से कि आपके पास एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा उर्दू में, आपने उस उर्दू के पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसकी इंग्लिश लिखनी है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी 15 मार्क्स का है और इसी में एक चॉइस है पैराग्राफ राइटिंग की कि अगर आप ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। उसके लिए भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जिस तरह से ऐसे का टॉपिक है उसी तरह से कोई एक टॉपिक आपको दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपने 150 to 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि इस क्वेश्चन नंबर 7 की जो पैराग्राफ राइटिंग है इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है। ये मत समझिएगा कि जैसे ऐसे में आपको 4 एसेस दिए गए हैं उसमें से आपने एक अटेम्प्ट कर लिया तो पैराग्राफ भी आपके पास एक से ज़्यादा होंगे तो आप में उनमें से किसी एक पर लिख सकते हैं। नहीं, आपके पास चॉइस है तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 7 में है कि उसमें एक तरफ आपके पास उर्दू का पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने उस उर्दू के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या आपको जो पैराग्राफ का टॉपिक दिया गया है उस पर आपने 150 to 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। ये टोटल एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस है कि या आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे या फिर आप पैराग्राफ लिखेंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। सो सेक्शन 2 जो है ये हमारा
40 मार्क्स का है। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट।